हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने प्यारे चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और आज की इस वीडियो में सेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज में हिस्ट्री -2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले हैं, जो कि आप लोग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रश्न से हमारे क्वेश्चन जो रहते हैं वो फिक्स टाइप के रहते हैं, यानी कि एग्जाम में पूछेंगे तो पूछेंगे। ठीक है, इस तरह से इस टॉपिक से हट कर पूछना बहुत मुश्किल होता है हमारे दिए हुए क्वेश्चन से। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और चलिए हम लोग देखते हैं। और अगर आप चैनल में नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियोज आते ही रहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले, और आते ही रहेंगे, तो जरूर से सब्सक्राइब करके रखिए। सबसे पहले क्वेश्चन से टोटल तो 10 क्वेश्चन हम यहाँ बताएंगे, और 10 का 10 में 10 से ही आएंगे, इससे बाहर से नहीं आएंगे। ठीक है, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में इससे डिटेल में जाके छोटा करके पूछ दे, ठीक है, या फिर हो सकता है आसान लेवल में जाके पूछ दे, लेकिन इस पॉइंट से हटेगा नहीं। ठीक है, अब देखिए कनिष्क की उपलब्धियां का विस्तार से वर्णन करें, तो कनिष्क के जीवन की क्या क्या उपलब्धियां थी, ठीक है, उसको विस्तार से आप लोग को लिखना है। गांधार कला एवं मथुरा कला शैली को विस्तार से समझाइए, तो गांधार कला और मथुरा कला शैली क्या है, इसको विस्तार से समझाने बोला जा रहा है। ठीक है, तो गांधार कला क्या होता है, मथुरा कला शैली क्या होता है, ये सब में अंतर भी पूछ सकता है, तो आप लोग ये सब को भी जो है सो बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और अगर आंसर चाहते तो हमारे ग्रुप में ज्वाइन कीजिए। ठीक है, हर्षवर्धन के विजय एवं प्रशासन के बारे में लिखिए, तो हर्षवर्धन का जो विजय था, कौन कौन से विजय किया है, ठीक है, कौन कौन से युद्धों में विजय प्राप्त किया है, और इसके प्रशासन में क्या क्या था उसके बारे में लिखना है, तथा इसके स्रोतों को भी लिखिए, यानी कि इसके बारे में कैसे हम लोग को पता चलता है, इसके राज्य के बारे में, इसके विजय के बारे में और इसके प्रशासन के बारे में, उस स्रोत को भी लिखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, चोल वंश की राजनीतिक उपलब्धियां और सांस्कृतिक उपलब्धियों को विस्तार से लिखें। चोल वंश के से बहुत सारी उपलब्धियां थी, ठीक है, जिनमें से राजनीतिक उपलब्धियां क्या क्या थीं और सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या क्या थीं, उसको विस्तार से लिखने बोला जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चोलों के स्थानीय स्वशासन की चर्चा कीजिए। तो चोलों का जब साम्राज्य चल रहा था तो स्थानीय लेवल में, यानी कि ग्रामीण लेवल में, या फिर जो कह सकते हैं जहाँ पर लोग रहते थे वहाँ पर स्वशासन की व्यवस्था चलती थी। तो कैसा चलता था उसको चर्चा करना उसका। ठीक है, चर्चा ही नहीं बल्कि लिखना भी है। गुप्तों के युग को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, विस्तार से लिखें। तो देखिए गुप्तों के युग को स्वर्ण युग कहा जाता था, और क्यों कहा जाता था, क्या क्या विशेषताएँ थी, क्या क्या नियम कानून थे जिसके कारण कहा जाता था, तो उसको विस्तार से आप लोग को लिखने पड़ेंगे। ठीक है, अगला देखिए पल्लवों की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियां। तो पल्लवों की बहुत सारी उपलब्धियां थी, जिनमें से राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों के मेनली पूछा जाएगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो राजनीतिक उपलब्धियां क्या थी पल्लवों की, और सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या क्या थी पल्लवों की। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की विशेषताओं एवं उपलब्धियों को विस्तार से लिखिए। तो समुद्रगुप्त की क्या क्या विशेषताएं थी उसको जो है सो वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया। ठीक है, तो समुद्रगुप्त और इसके और क्या क्या विशेषताएं थे, ठीक है, और इनकी क्या क्या उपलब्धियां थी, इसको विस्तार से लिखना है। ठीक है, अब अगला देखना, चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों को लिखिए। तो चंद्रगुप्त प्रथम की क्या क्या उपलब्धियां थी और चंद्रगुप्त द्वितीय की क्या क्या उपलब्धियां थी उसको लिखना है। ठीक है, स्कंदगुप्त की उपलब्धियों को विस्तार से वर्णन कीजिए। तो स्कंदगुप्त भी एक गुप्त साम्राज्य का ही था, तो इसकी क्या क्या उपलब्धियां थी, ठीक है, इसको भी लिखने बोला जा रहा है, तो इसको भी लिखना है। एंड 10 क्वेश्चन हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, और इसको अगर बढ़िया से करके जाते तो आप 100 में 100% ऐसा चांस है कि आप पूरा का पूरा क्वेश्चन एकदम पूरा डिटेल में लिख पाएंगे। इतना सारा अगर क्वेश्चन का आंसर घर में करके जाइएगा तब। ठीक है, और अगर PDF चाहिए सारा का आंसर वगैरह, नोट्स वगैरह, तो हमारे प्राइवेट क्लासेज ग्रुप में जरूर से ज्वाइन कीजिए, और व्हाट्सअप नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जरूर से ज्वाइन कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।